Number 41. Radiation of wavelength lambda is incident on photocell. The fastest emitted electron has a speed of v. If the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fastest electron अब कितनी हो जाएगी? तो देखो, जो फोटो सेल है इट इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मेटल है और उस पर आप रेडिएशन को इंसिडेंट करवा रहे हो, और रेडिएशन की एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उसकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन को मैं डबल नोट से डिनोट कर रहा हूँ, किसी किसी बुक में आपको 5 नोट से भी मिलेगा। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो इंसिडेंट एनर्जी दो जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच न्यू होता है या फिर एच सी अपॉन लैम्डा भी रहता है। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो, इसको यहीं पर रखो, इसको इधर ले आओ, तो इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन को हमें माइनस करना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस होता है कि इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन कितना यूज हो गया है। सो ये इंसिडेंट माइनस वर्क नॉट या वर्क फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं, जब वेवलेंथ लैम्डा और स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होगा इंसिडेंट एनर्जी एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। केस 2 में क्या है कि जो वेवलेंथ है वो 3 लैम्डा बाय 4 हो गई है, और हमें नई वेलोसिटी के बारे में पता करना है, नई स्पीड कितनी होगी उसके बारे में पता करना है। सो देखो, जनरल इक्वेशन तो यही है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी न्यू वाली जो बाद में होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ एम नई वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू ई इंसिडेंट। तो इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा की जगह पर कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस। देखो, वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, सो वर्क फंक्शन में कोई चेंज होगा भी नहीं अगर आप इंसिडेंट एनर्जी को चेंज कर रहे हो। अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी को चेंज करोगे तो वर्क फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 है ना ऊपर, तो 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ, और इसको आप ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी अपॉन में 3 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 इंटू एच सी अपॉन 3 लैम्डा कितना हो जाएगा? एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ओल्ड काइनेटिक एनर्जी के। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन में 3 लैम्डा प्लस में जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी। अब आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले से ज़्यादा है। मतलब पहले अगर काइनेटिक एनर्जी के ही थी तो अब वो एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन 3 लैम्डा से इंक्रीज हो गई है। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो वेलोसिटी भी तो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी ग्रेटर देन द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो नई वेलोसिटी होगी या नई स्पीड होगी वो पहले से अब ज़्यादा ही होगी। तो देखो, बाकी 3 ऑप्शन में यहाँ पर इसमें कम दिखा रखा है, इसमें बराबर और इसमें बराबर, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया अकॉर्डिंग टू अवर सॉल्यूशन। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से स्पीड भी इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पर जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो पहले वाले से इंक्रीज होकर के आएगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड करना है तो आप यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाल सकते हैं, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं स्पीड कितनी होगी। बट एग्जैक्टली हमें यहीं से पता चल रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही, तो हमने उसी से कंक्लूजन निकाला है कि नई स्पीड इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।